यूपी ज़िमनी इंतखाब के नतीजों के साथ 2027 की तस्वीर लगभग साफ हो गई। जनता ने एक बार फिर योगी पर भरोसा जताया। हालांकि एसपी भी अपनी रिवायती सीट बचाने में कामयाब रही, लेकिन इस चुनाव के बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या यूपी की सियासत में बीएसपी का वजूद खत्म हो गया है। यूपी की हुकूमत पर 4 बार काबिज रहने वाली मायावती और उनकी पार्टी आज मुहाने पर पहुंच गई है। सोशल इंजीनियरिंग की मास्टर मायावती आखिर क्यों मात खा रही हैं और उनकी पार्टी बीएसपी के वजूद पर क्यों सवाल उठ रही हैं, इसकी कई वजह है। दरअसल 15 साल से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 0 पर सिमटने जैसी नौबत में है। लोकसभा चुनाव 2014 में बहुजन समाज पार्टी खाता नहीं खोल पाई थी। मोदी लहर में यूपी की 80 में से 73 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। वहीं एसपी 5 और कांग्रेस 2 सीटों पर जीती थी। यूपी असेंबली चुनाव 2022 में बीएसपी ने रियासत की 403 सीटों में से सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि उसका वोट शेयर 12.9% था, जो यूपी में जाटा वोट बैंक के आसपास था। यूपी में दलितों की आबादी 21% के करीब है। इसमें जाटा वोटरों का शेयर करीब 13% है। वहीं अगर 9 सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाब की बात की जाए तो मझवा, खैर, मीरापुर, कटेरी, फूलपुर सीट पर दलित वोटर फैसलाकुन किरदार में है। लेकिन इन सीटों के पोलिंग स्टेशन में से आधे से ज्यादा जगह पर बीएसपी उम्मीदवार का बस्ता तक नहीं लगा। साफ है कि बीएसपी ने उपचुनाव महज फॉर्मेलिटी के लिए लड़ा। कैडर वोट बैंक को बचाने के लिए बीएसपी की तरफ से कोई बड़ी कोशिश नहीं की गई। नतीजा ये रहा कि सभी 9 सीटों पर बीएसपी का सुपड़ा साफ हो गया। अब आपको बताते हैं कैसे बीते 17 साल में बीएसपी जवाल के रास्ते पर आगे बढ़ी और कैसे उसका वोट परसेंटेज कम होता रहा। साल 2007 के असेंबली चुनाव में बीएसपी ने 30% से ज्यादा वोट हासिल किया और 206 सीटों पर जीत हासिल की। मायावती यूपी की हुकूमत पर काबिज हुई। वहीं 2012 के चुनाव में बीएसपी को बड़ा झटका लगा। उनका वोट परसेंटेज करीब 25% रह गया। डाउनफॉल का सिलसिला 2017 में भी जारी रहा। इस चुनाव में मायावती 22% वोट बैंक पर सिमट गए, जबकि 2022 में बड़ी गिरावट के साथ वोट प्रतिशत सिर्फ 12% रह गया। अब सवाल ये कि कभी दलित वोट बैंक की सबसे बड़ी पार्टी सिर्फ अब एक खास तबके का पार्टी बनकर रह गई है और आने वाले वक्त में बीएसपी का वजूद सिर्फ तारीख बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।